नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं के बारे में। आज हम इसका पार्ट 1 लेकर आए हैं और बहुत जल्द हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। पर अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन पे टैप कीजिए ताकि जो भी वीडियो हमारे चैनल से अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं के बारे में। उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। अगर हम भारत की बात करें तो जो भारत का पहला समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट, जिसका संपादन जेम्स ऑगस्टस हिल्की ने 1780 में किया था। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो पहला समाचार पत्र था वो था अखबार ग्वालियर, यह जिसका प्रकाशन सन 1840 से ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था। अगर हम बात करें कि अखबार ग्वालियर कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ था तो ये हुआ था उर्दू भाषा में। 6 मार्च 1848 से इंदौर से हिंदी में मालवा अखबार प्रकाशन का आरंभ हुआ था, जिसके संपादक थे पंडित प्रेम नारायण। अगर हम बात करें मालवा अखबार की तो जो मालवा अखबार है उसका प्रकाशन हिंदी में हुआ था, लेकिन बाद में इसका प्रकाशन उर्दू और मराठी भाषा में भी होने लगा था। सन 1853 में ग्वालियर से मुंशी लक्ष्मण दास के संपादन में ग्वालियर गजट का शुभारंभ किया गया था। कब हुआ था ग्वालियर गजट का शुभारंभ? सन 1853 में। और इसके संपादक कौन थे? मुंशी लक्ष्मण दास। मध्य प्रदेश के माध्यम द्वारा रोजगार और निर्माण समाचार पत्र का प्रकाशन 1984 में किया गया था। अगर हम बात करें कि जो मध्य प्रदेश में जो पत्रकार भवन होता है वो कहाँ पर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के 2 जिलों में स्थित है। एक है भोपाल जिले में और एक है जबलपुर जिले में। अगर हम बात करें कि पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है तो पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 1860 को इंदौर से मराठी साप्ताहिक पूर्ण चंद्रोदय का प्रकाशन हुआ था। अगर हम बात करें पूर्ण चंद्रोदय की तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो इंदौर जिले से हुआ था और वो हुआ था 1 नवंबर 1860 को। इसका जो प्रकाशन हुआ था वो मराठी भाषा में हुआ था। सन 1773 इंदौर से होलकर सरकार गजट। सन 1773 में इंदौर से किसका प्रकाशन हुआ था? होलकर सरकार गजट का। वहीं जबलपुर से मासिक समाचार पत्र, जो हमारे मासिक समाचार पत्र होते हैं उसका प्रकाशन हुआ था, जिसका नाम था जबलपुर समाचार। उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? जबलपुर से। प्रथम मासिक समाचार पत्रिका सन 1863 में जबलपुर से साप्ताहिक पत्र शुभचिंतक। अगर हम मासिक पत्रिका की बात करें, जो हमारी प्रथम मासिक पत्रिका थी उसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1863 में जबलपुर से, जिसका नाम था शुभचिंतक। वहीं हम बात करें रीवा की तो जो रीवा से प्रकाशन हुआ था वो था भारत भारती का। मध्य प्रदेश की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका थी नवजीवन। अगर नवजीवन की बात करें तो नवजीवन का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1915 में। यह भी एक मासिक समाचार पत्र था और इसका जो शुभारंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था? इंदौर से। मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल। अगर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका कौन सी है तो वो है खेल हलचल, जिसका प्रकाशन इंदौर जिले से किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं को हम पढ़ेंगे अब जिले वाइज कि कौन से जिले से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंदौर जिले की। अगर इंदौर जिले की अगर हम बात करें तो इंदौर जिले से पहले हम चर्चा करते हैं कि जो इंदौर जिला है उसको स्वच्छता सर्वेक्षण में 4थी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। लगातार 4थी बार वो स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर आया है। आइए अब हम पढ़ते हैं पत्रिकाओं के बारे में। सबसे पहले है मालवा अखबार। अगर मालवा अखबार की बात करें तो जो मालवा अखबार है उसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 6 मार्च 1848 को, जिसके संपादक थे पंडित प्रेम नारायण। और जो मालवा अखबार है वो कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू भाषा में। अब हम बात करते हैं पूर्ण चंद्रोदय की। पूर्ण चंद्रोदय जो हमारी पत्रिका है ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसका जो शुभारंभ हुआ था, जिसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1860
60 को। ये भी कहाँ से प्रकाशित हुई है वो तो आपको पता ही है, इंदौर जिले से, और ये हुई थी मराठी भाषा में। वहीं अगर हम बात करें होलकर सरकार गजट की, जो होलकर सरकार गजट हमारी मासिक समाचार जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था सन 1873 में। उसी तरह नवजीवन, नव भारत, नई दुनिया, दिल्ली अखबार, कृषि मंत्र, अग्निबाण, खेल हलचल, ये सारी पत्रिकाएं भी इंदौर से प्रकाशित होती हैं। अब हम पढ़ेंगे भोपाल से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं। तो भोपाल से कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं? एक है शिखर वार्ता जो भोपाल से प्रकाशित होती है। वसुधा, अगर हम वसुधा की बात करें तो भोपाल के अलावा ये और कौन से जिलों से प्रकाशित होती हैं? तो ये होती है जबलपुर और रीवा जिले से भी वसुधा का प्रकाशन होता है। नेक्स्ट है पूर्वाग्रह। सदाकत, अगर हम सदाकत की बात करें, जो सदाकत है इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1883 में। और अगर हम इसके संपादक की बात करें तो इसके संपादक थे मोहम्मद अब्दुल करीम औज ने किया था। अगर हम बात करें कि सदाकत कौन सी भाषा में प्रकाशन हुआ था इसका, तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था उर्दू भाषा में। अब हम बात करते हैं दविसन मुल्क। अगर हम दविसन मुल्क की बात करें तो जो दविसन मुल्क है उसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1899 में। मुजफ्फरी का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1861 में। और भी ऐसी पत्रिकाएं जो भोपाल से प्रकाशित होती है जैसे नया विकल्प, पंचायलिका, लोकस्वामी, नदीम, आफ्ताब जदीद, ये भी पत्रिकाएं कहाँ से प्रकाशित होती हैं? भोपाल से। अब हम बात करते हैं जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं। अगर हम जबलपुर की बात करते हैं तो जबलपुर से जो पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं उनमें फर्स्ट है कृषक चेतना, पहल, वसुधा के मैंने बारे में आपको बताया था कि ये भोपाल से भी प्रकाशित होती है, जबलपुर से भी प्रकाशित होती है और रीवा से भी प्रकाशित होती है। एक हो गया हमारा स्वदेश, एक हो गया मेसोनिक रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न इंडिया। जो मेसोनिक रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न इंडिया है, ये जो पत्रिका थी हमारी, ये 1877 में प्रकाशित हुई थी और ये अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है उज्जैन से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं। अगर उज्जैन जिले की बात करें तो उज्जैन से कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं? अग्निबाण, विक्रम दर्शन, अवंतिका। अगर हम बात करें उज्जैन जिले की तो उज्जैन को अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है। दैनिक भास्कर, महाकाल भ्रमण, उज्जैन महाकाल मंदिर से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है ग्वालियर से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं। ग्वालियर से फर्स्ट है अखबार ग्वालियर, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि जो अखबार ग्वालियर है उनके संपादक कौन थे? मुंशी लक्ष्मण दास थे। और ये कौन से सन में प्रकाशित हुई थी? तो ये 1840 में इसका प्रकाशन हुआ था और ये उर्दू भाषा में हुआ था और ये मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र था। वहीं अगर हम बंगाल गजट की बात करें, जो बंगाल गजट है उसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1853 में। इसका जो प्रकाशन वो भी किसने किया था? मुंशी लक्ष्मण दास जी ने। थर्ड है ग्वालियर नव संस्करण गजट संस्करण। जो ग्वालियर का नव गजट संस्करण हुआ था वो कौन से सन में हुआ था? वो हुआ था 1886 में। और जब इसका ये संस्करण हुआ था, पहले जो ग्वालियर गजट था वो हिंदी में था, हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ था, लेकिन जब इसका नव संस्करण कर दिया गया था तो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित होता था। और ये 1905 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? ग्वालियर स्टेट गजट रख दिया गया था। और कौन सी पत्रिकाएं जो ग्वालियर से प्रकाशित होती हैं? तो स्वदेश, जन उत्थान भी पत्रिकाएं ग्वालियर से प्रकाशित होती हैं। अब हम बात करते हैं अन्य जिलों से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं, जैसे सतना। तो सतना जिले से कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं? नेशनल टुडे न्यूज, स्वदेश और भास्कर। वहीं अगर हम कटनी की बात करें तो कटनी जिले से कौन कौन सी प्रकाशित होती है? केसरी, महाकौशल, भारती, यात्रा। ये आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं जिसके आंसर आपको बताने हैं कि कौन सी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। अगर हम दमोह की बात करें तो दमोह से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है? कर्तव्य जो है वो कहाँ से प्रकाशित होती है? दमोह से। वहीं अगर हम मुरैना की बात करें तो मुरैना से दो पत्रिका, युग प्रणेता और चंबलवाणी। हमने बहुत छाट कर ये पत्रिकाएं के बारे में बनाया है जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं।
तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। वहीं अगर हम मंदसौर की बात करें तो मंदसौर से कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं? ध्वज, कीर्तिमान, क्षेत्रीय समाचार और दर्शन। आगे देखते हैं नीमच जिला। अगर नीमच जिले की बात करें तो नीमच जिले से कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं? नई विधा और अमृत मंथन। अगर हम रतलाम की बात करें तो रतलाम से कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं? आवेग, कंकर, चेतना। चेतना आपको याद रखना है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रतलाम जिले से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है। तो ऑप्शन में बहुत बार चेतना के लिए पूछा जाता है कि चेतना कहाँ से प्रकाशित होती है, कौन से जिले से होती है। तो आपको पता होना चाहिए जो चेतना पत्रिका होती है वो कहाँ से होती है? रतलाम से। वहीं हम रीवा की बात करें तो रीवा में से कौन कौन सी होती है? वसुधा। वसुधा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के 3 जिलों से प्रकाशित होती हैं, भोपाल, जबलपुर और रीवा। और है भारत भ्राता। जो भारत भ्राता है ये इसका प्रकाशन कब हुआ था? अगर भारत भ्राता की अपन बात करें तो इसका प्रकाशन हुआ था सन 1883 में। विदिशा। विदिशा की बात करते हैं, विदिशा से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है? नया विकल्प। हम पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मराठी साप्ताहिक पूर्ण चंद्रोदय कौन से सन में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट 1860 में, ऑप्शन सेकेंड 1863, ऑप्शन थर्ड 1850, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें कि जो मराठी साप्ताहिक पूर्ण चंद्रोदय था वो कौन से सन में प्रकाशित हुआ था, तो वो हुआ था ऑप्शन फर्स्ट 1860 में। अगर हम देखें कि पूर्ण चंद्रोदय कौन से जिले से हुआ था, तो ये हुआ था इंदौर जिले से। और इसके जो संपादक थे वो थे श्री रामचंद्र राव भाऊ साहब, जिन्होंने इसका संपादक किया था। कब किया था? 1 नवंबर 1860 में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वीणा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? अगर हम वीणा पत्रिका की बात करें कि वो कहाँ से प्रकाशित होती है, देखिए हम ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंदौर, ऑप्शन सेकेंड रतलाम, ऑप्शन थर्ड मंदसौर, ऑप्शन फोर्थ मुरैना। अगर हम बात करें वीणा की तो जो वीणा है वो इंदौर जिले से प्रकाशित होती है। अगर हम बात करें कौन से सन में प्रकाशित हुई थी, तो ये हुई थी 1927 में। 1927 में इसको प्रकाशित किया गया था। और क्वेश्चन थर्ड, पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हमने डिस्कस किया था डिटेल में कि पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। आइए हम ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 30 मई, ऑप्शन सेकेंड है 25 मई, ऑप्शन थर्ड है 18 मई और ऑप्शन फोर्थ है 28 मई। तो अगर हम पत्रकारिता दिवस की बात करें तो वो मनाया जाता है 30 मई को। क्वेश्चन 4, मध्य प्रदेश में पत्रकार भवन कहाँ पर स्थित है? अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में पत्रकार भवन कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के 2 जिलों में स्थित है। आइए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट भोपाल, ऑप्शन सेकेंड जबलपुर, ऑप्शन थर्ड फर्स्ट और सेकेंड दोनों, ऑप्शन फोर्थ इंदौर। अगर हम बात करें पत्रकार भवन की तो मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर दोनों जिलों में स्थित है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। क्वेश्चन 5, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा है? अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो आइए हम ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट अखबार ग्वालियर, ऑप्शन सेकेंड मालवा अखबार, ऑप्शन थर्ड दिल्ली अखबार, ऑप्शन फोर्थ जबलपुर समाचार। तो जो मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र था, जो मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था, तो वो था अखबार ग्वालियर। अखबार ग्वालियर जो था मध्य प्रदेश में 1840 में प्रकाशित हुआ था। अगर हम बात करें कि कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था उर्दू भाषा में। और कहाँ से हुआ था? ग्वालियर से। वहीं अगर हम मालवा अखबार की बात करें तो जो हमारा मालवा अखबार है उसका जो प्रकाशन हुआ था वो इंदौर से हुआ था और ये हुआ था 6 मार्च 1848 को। और इसका जो प्रकाशन हुआ वो तो हुआ था हिंदी भाषा में। वहीं अगर हम दिल्ली अखबार की बात करें तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1852 में। और अगर हम जबलपुर समाचार की बात करें तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1873 में।
नंबर 6 है, पहला हिंदी और उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है। अगर हम बात करें कि जो मध्य प्रदेश का पहला हिंदी और उर्दू साप्ताहिक पत्रिका थी वो कौन सी थी, तो हम ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मालवा अखबार, ऑप्शन 2 ग्वालियर गजट, ऑप्शन 3 दिल्ली अखबार, ऑप्शन 4 पूर्ण चंद्रोदय। तो हमारा जो पहला साप्ताहिक पत्रिका थी जो हिंदी और उर्दू में प्रकाशित हुई थी वो थी मालवा अखबार। जो मालवा अखबार था इसका प्रकाशन पहले हिंदी में हुआ था, फिर बाद में उर्दू और मराठी भाषा में भी इसका प्रकाशन किया गया था। अगर हम बात करें कि कौन से सन में हुआ था, तो 1848 में इसका प्रकाशन किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7, पत्रिका कर्तव्य कौन से जिले से प्रकाशित होती है। तो ऑप्शन 1 है कटनी, ऑप्शन 2 दमोह, ऑप्शन 3 ब्यावरा, ऑप्शन 4 भोपाल। तो जो हमारा कर्तव्य पत्रिका होती है वो होती है दमोह जिले से प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर 8, रतलाम जिले से प्रकाशित होने वाली पत्रिका का नाम क्या है। ऑप्शन 1 वीर संतरी, ऑप्शन 2 चेतना, ऑप्शन 3 प्रसंग, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। अगर हम रतलाम जिले की बात करें तो कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है रतलाम जिले से, वो है ऑप्शन 2 चेतना। तो इसका आंसर होगा चेतना। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश के किस किस जिले से नया विकल्प प्रकाशित होता है। मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से नया विकल्प पत्रिका प्रकाशित होती है। ऑप्शन 1 विदिशा, ऑप्शन 2 भोपाल, ऑप्शन 3 विदिशा और भोपाल, ऑप्शन 4 इंदौर। तो जो नया विकल्प पत्रिका है वो मध्य प्रदेश के 2 जिलों से प्रकाशित होती है, एक होती है विदिशा से और एक होती है भोपाल से। तो इसका आंसर होगा आंसर 3 विदिशा और भोपाल। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश की खेल पत्रिका कौन सी है। ऑप्शन 1 खेल हलचल, ऑप्शन 2 खेल खिलाड़ी, ऑप्शन 3 गेम दुनिया और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा खेल हलचल। जो खेल हलचल है वो मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका के नाम से जानी जाती है।